नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वीएच स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर लोग को पता है पर कभी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस पर, जहां पर ज़्यादातर ट्रेडर को पता ही नहीं होता है कि अपना स्टॉप लॉस यानी कि एसएल कहां पर लगाना होता है। अब आप बोलेंगे कि एक भी कोई क्या बात हुई यार, स्टॉप लॉस तो सबको लगाना आता है। पर यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा, जो यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताऊंगा, तो आपका जो सोचना है वो बिल्कुल जायज़ है कि आप बाद में बोलोगे कि हाँ भाई, हमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता था। तो दोस्तों, ज़्यादातर एसएल लगाने का रीज़न क्या होता है? तो एक तो आप बड़े जोखिम से बचने के लिए, ठीक है, और आपका जो पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट से बचेगा। ठीक है, तो इस पर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का यही जो हमारे वीडियो का जो सेशन है वो एसएल पर ही बात करेंगे। तो आज दो बातें जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, एसएल जो ज़्यादातर क्या होता है, तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी अगर आपने यहाँ पर कोई भी, ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये में बाय किया है कोई भी चीज़, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो आप कोई भी ट्रेडर है तो कम से कम वो 70 का एसएल यहाँ पर लगाएगा। ठीक है, ऐसा हर कोई करता है। और मान लीजिए कि 70 का एसएल लगाने के बाद यहाँ पर आपने 140 या तो 150 पर आपने यहाँ पर आपका टारगेट सेट किया हुआ है। ट्रेडर सबसे दुखी कब होता है? तब जब ये एसएल इसका कटता है नहीं। यहाँ पर वो 10% ही दोस्तों दुख होता है। दुख तो उसको तब होता है जब ये 70 इसका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस कट कर फिर से यही जो आपका जो यहाँ पर 100 पर जो आपने बाय किया था वही आपको एक आपने जो टारगेट रखा था 140 या 150, तो यहाँ पर आकर उसको यहाँ पर 50% उसको दुख होता है। ठीक है, और भी अगर आप देखेंगे, अगर सेबी की गाइडलाइन देखी होगी तो मेरे ख्याल से आपने सभी लोग जानते हैं कि 100 में से 90% यहाँ पर जो ज़्यादातर ट्रेडर है वो लॉस करते हैं। तो बचे कौन? 10% लोग। ठीक है, तो 10% लोग वो भी यही चार्ट देखते हैं, आप भी यही चार्ट देखते हो, तो आप करते कहाँ हो गलती? ठीक है, आपकी गलती कहाँ पर होती है कि आप इन 10% के जो लोग हैं उसमें नहीं आते और आप यहाँ पर 90% के लोग में यहाँ पर आते हैं। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि इन 10% लोगों के पास ऐसा क्या है कि जो आपके पास नहीं है। ये जानना जरूरी नहीं कि यहाँ से आपका एसएल गया और एसएल जाने के बाद फिर से यहाँ पर आपने जो यहाँ पर टारगेट रखा था वो हिट हो चुका है। ठीक है, और सबसे बड़ा तो दुख यही है कि 140 से मान लीजिए कि फिर से यहाँ पर 200 चला गया है। सबसे बड़ा दुख यही होता है। पर मैं कहूँगा आपको सबसे बड़ा दुख इस पर होना चाहिए कि ये 10% जो लोग हैं उनके पास ऐसा क्या है, ठीक है, जो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं और आप यहाँ पर 90% में आते हो। तो यही आपको यहाँ पर ढूंढना है, यहीं पर मैं आपको वो एजुकेशन दूंगा जो आपके आगे काम आएगी। तो सबसे पहली जो मैं बात आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, वो जो मान लीजिए कि मैंने जो आपको पहले ही कहा कि आपने 100 रुपये में कोई भी चीज़ यहाँ पर बाय की है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या कोई भी स्टॉक में, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जो मैंने पहले ही कहा आपने 70 पर यहाँ पर आपने आपका स्टॉप लॉस लगाया, तो ये जो आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर आपका ये राउंड फिगर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लिया है। तो सारी दुनिया की नज़र दोस्तों यहाँ पर ही होगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने चार्ट पर देखा होगा, तो जो भी राउंड फिगर है ज़्यादातर वहाँ पर आता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 70 पर जो रखा है, ठीक है, वही अगर आपने यहाँ पर 68 रखा हुआ है या 67 रखा है, तो आप देखेंगे तो मार्केट यहीं से आपका जो एसएल लेकर फिर से आपके ट्रेड की तरफ घूम जाता है। क्योंकि ये जो है राउंड फिगर की नज़र हमेशा वहाँ पर रहती है, पूरी दुनिया की, जो मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो कोई भी कैंडल चलती है, आप अगर मान लीजिए कि ट्रेडिंग 3 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो उस जो कैंडल यहाँ पर बन रही है उस कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग का आप वेट नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ करते क्या हो, यहाँ पर रनिंग कैंडल में ही आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ले लिया है। ठीक है, ये पहली बात।
क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया 100 वाली ट्रेड आपका एसएल काट कर चली गई, ठीक है, एसएल काट कर फिर से वही ट्रेड आपकी यहाँ पर 150 पर चली गई। जो मैंने आपको कहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि उस कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग अगर आपने वेट किया होता है, ठीक है, तो उस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वीक ही बनी होती है, और जो पूरी जो कैंडल है वो उसके बाद यहाँ पर अपसाइड जाकर ऐसे क्लोज हो जाती है। क्योंकि ये आपने पहले तो ये कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार ही नहीं किया है, ठीक है। ये जो पहली बात जो मैंने आपके बताई, राउंड फिगर वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 70 रखा है या 60 रखा है, जो भी है, ठीक है। तो पहले तो ये जो राउंड फिगर वाला जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप यहाँ से अपने दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है। जो दूसरी मैं बात आपको बताना चाहूँगा वो है प्राइस एक्शन। जो अगर आप हमारे रेगुलरी एजुकेशन वीडियो, अगर आप हमारे एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको वहाँ पर कई बार जिक्र किया है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होता है। उसके ऊपर थोड़ी नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी मार्केट है या कोई भी इंसान है, तो उसकी मान लीजिए कि कोई भी इंसान है तो उसकी ज़िंदगी पहले कोई ऐसी कि रॉकेट तो नहीं बनती, क्योंकि उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में पहले कोई चढ़ाव है, फिर उतार फिर चढ़ाव, ठीक है, फिर उतार फिर चढ़ाव। तो ये जो स्टॉक मार्केट है या मार्केट भी है तो वो भी इसी तरह से चलता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से डाउन साइड की से हम प्राइस एक्शन इस तरह से यहाँ पर बोलते, जो इंसान की ज़िंदगी में असल होता है वही यहाँ पर आपको मार्केट में भी दिखता है। जैसे कि मैंने आपको कहा प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में होता क्या दोस्तों, अगर आप सबको पता है तो आप बोलेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर रजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो आप बोलेंगे यार ये तो हमें भी पता है। तो आपको पता है तो आप यहाँ से बीच में से एंट्री क्यों करते हो? अगर ज़्यादातर ट्रेडर आप देखेंगे तो बिना सोचे समझे जो अपना सेटअप है उसके पहले ही कूद जाते हैं और बिना प्राइस एक्शन देखे ही कूद जाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला रजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला हमारा सपोर्ट है, ये वाला, तो ये बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, या तो मार्केट आपको सीधा यहाँ से रजिस्टेंस तक जाएगा, ये तो 100% है नहीं, शायद यहाँ पर फिर एक बार सपोर्ट पर आएगा पहले, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जा सकता है। तो पहले तो आप अपने सेटअप क्रिएट कीजिए, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप लाइव मार्केट के दौरान आपके चार्ट पर तो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ तो ये लाइव चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कोई भी चार्ट देखें, ठीक है, ये वाला चार्ट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये आज का लाइव चार्ट है, ठीक है। अगर पिछले दिनों आप यहाँ पर कहीं पर भी चले जाइए तो आपको यहाँ पर तो पहले सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। जो मैंने आपको हर वीडियो में यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस वीडियो आता है उस पर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके हर बार बताता हूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वाला यहाँ पर, ये वाला जो मैंने जो आपको बताया ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो पहले अपने चार्ट पर ऐसे मार्क करना सीख लीजिए, तभी आपको पता होगा कि मुझे एंट्री कहाँ पर करनी है। अगर आपको यही नहीं पता है तो क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ से बीच में से एंट्री करोगे कहीं भी, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर आप चार्ट पर देखें तो पूरा जो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप देखेंगे तो मार्केट पहले यहाँ सपोर्ट पर आया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जा रहा है, फिर से यहाँ पर बीच में अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो बाद में बोलेंगे आपको लॉस ही हो, तो यहाँ पर क्या होगा इसके अलावा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मार्केट चलता है। आपको मूवमेंट तब मिलेगी जब इसका रेजिस्टेंस या तो इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट होना है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बीच में से यहाँ पर कॉल लिया है, तो ये वाली आप ग्रीन कैंडल यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आपका ये एसएल यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाता है, तो इस तरह से मार्केट चलता है। ये जो आपने अगर ये जो चार्ट है तो पिछले यही 2-3 दिन पहले का है, तो यहाँ पर जो मार्केट एक रेंज में चल रहा था, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर बिना रेंज वाला मार्केट हम देखेंगे तो आपको शायद वो नज़र आ सकता है, तो कि आपको यहाँ पर चार्ट पर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती है दोस्तों, ठीक है। और वो आप रेजिस्टेंस बोले या उसको सपोर्ट बोले या स्विंग बोले, ठीक है, तो आपको वो चार्ट पर यहाँ पर ढूंढना होता है, बिना ढूंढे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस किए बिना कुछ नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आप चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ रजिस्टेंस और सपोर्ट। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये वाला जो यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, भले ही यहाँ पर छोटी सी रेंज है। तो मैंने जो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपको ट्रेड कहाँ पर ढूंढनी है, ठीक है। तो आपको ट्रेड कहाँ पर ढूंढनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका रजिस्टेंस है, ये वाला आपका सपोर्ट है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ से अगर आपको ये वाला जो रजिस्टेंस है, तो बार बार यहाँ से रजिस्टेंस ले रहा है, तो आप अगर यहाँ पर सेल करना चाहोगे तो यहाँ से आपको सेलिंग करनी होती है। अगर आप यहाँ से सेलिंग करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोर्ट है, ठीक है, तो सपोर्ट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर एक बार रजिस्टेंस लिया। तो ऐसे अगर आपको ढूंढना है, अगर आपको कोई भी ट्रेड पकड़नी है, तो पहले तो यहाँ पर सपोर्ट से पकड़ो, क्योंकि सपोर्ट अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने ऐसे लगाया कि 30 पॉइंट का एसएल मान लीजिए कि लगाया, तो अगर 30 पॉइंट का यहाँ पर एसएल आपका चला जाता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने का यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो आपने लाइन देखी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये वाला जो एसएल है, ठीक है, यहाँ पर हिट हो चुका है। अगर वहीं पर अगर आप पहली बार आपने किया, दूसरी बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए कि दूसरी बार भी यहाँ पर ये वाला जो ट्राई किया होता, ठीक है, तो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये सपोर्ट यहाँ पर उसका यहाँ जो ब्रेक होने जो आगे होकर यहाँ पर रजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। जो मैंने पहले आपको जो यहाँ पर बात बताई, आपका यहाँ पर जो एक सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट यहाँ पर टूट गया। तो जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो अब आपका वो रजिस्टेंस बन जाता है। तो इसी लाइन को अगर आप यहाँ पर आगे खींचेंगे तो आप अब यहाँ पर रजिस्टेंस पर, ठीक है। तो अब आपका जो सपोर्ट था, जो बार बार यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपकी जो एंट्री बनती है वो यहाँ पर बनती है, ये वाला सपोर्ट पर, ठीक है। तो अगर आपने देखा यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार और तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट पर आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा था, फिर से डाउन साइड आया, फिर से अप साइड गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया और फिर से यहाँ पर सपोर्ट पर आया है, ठीक है। क्योंकि जो भी ट्रेडर है एक ही एसएल में यहाँ पर डर जाता है कि भाई यहाँ से लिया था, एसएल मेरा चला गया। जब कोई अगर मान लीजिए कि आप अपना सेटअप क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आप बैक टेस्टिंग नहीं करते, तो आपको पता कैसे चलेगा जो मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत, या तो कितना परसेंटेज आपकी ये जो सोच है कितने परसेंटेज सही है। देखिए, तो यहाँ पर अगर इस बार आपने यहाँ पर सपोर्ट पर ट्रेड किया होता तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर गेन मिल चुका होता, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, बीच में से ही यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और बीच में से ही यहाँ पर निकल जाते हैं। और जो मैंने आपको कहा, पूरा अपना जो एसएल, ठीक है, या तो कैंडल वेट करना नहीं जानते। जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो के दौरान, स्टार्टिंग के दौरान, कैंडल का हमेशा वेट कीजिए, कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है। तो या तो एंट्री जो मैंने आपको जो पहली बात बताई, एंट्री या सपोर्ट पर या तो आपकी रजिस्टेंस पर होनी चाहिए। अगर आप सेल करते हो तो रजिस्टेंस पर नज़र रखो, अगर आप बाय करते हो तो सपोर्ट पर नज़र रखो, ठीक है। क्योंकि दिक्कत वही होती है कि मार्केट में बिना सोचे समझे आप ट्रेड लेते हो और इसी बीच में आप ट्रेड लेते हो और बाद में यहाँ पर घूमते रहते हो, ठीक है। तो मार्केट आपको ऐसे कभी पैसा नहीं देगा। तो दो बात मैंने यहाँ पर आपको दोस्तों समझाई। पहले जो बात बताई एक राउंड फिगर वाली, जो आपने एसएल रखा है मान लीजिए कि 70 का या 60 का, तो उसको राउंड फिगर तो पहले रखना छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात, आप कैंडल क्लोज का वेट कीजिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा सिर्फ इसकी वीक ही यहाँ पर निकली होती है और यहाँ पर अपसाइड जाकर क्लोजिंग देता है, ठीक है। दूसरी जो बात बताई, जो एंट्री कहाँ पर आपको करनी चाहिए आपके सेटअप के हिसाब से, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया रजिस्टेंस और सपोर्ट पर, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे होती है, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आज का ही मार्केट ले लीजिए 13 फरवरी का, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको शायद यहाँ पर इस मार्केट में पता होगा। अगर आपने कल हमारा एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो भी पता चलेगा, अगर नहीं देखा है तो सिर्फ चार्ट पढ़ना तो सीख लीजिए दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर देखते तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, और बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, एक अच्छी खासी रेंज बन चुकी थी, ठीक है। तो मार्केट अब यहाँ से आप क्या सोच रहे हो, क्या तो कोई भी जो सेलर है वो यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल करना चाहेगा और जो बायर है यहाँ पर ये
यहाँ पर सपोर्ट पर बाय करना चाहेगा, ठीक है। पर आपने अगर पिछले 2 या 3 दिन का मार्केट देखा होगा और आप ऑप्शन बायर है, तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ बार बार 25,520 या 25,500 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है। तो जो वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक आपको अच्छा यहाँ पर गेन मिल सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर देखिए 2 साइड, यहाँ पर 2 बार, ये पहली बार यहाँ पर अपसाइड गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ तक रेजिस्टेंस में यहाँ पर गया है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस ये वाला और ये वाला सपोर्ट। जो मैंने आपको पहले बताया, गलती कहाँ पर करते हैं ट्रेडर, इसके बीच में, क्योंकि एक बड़ी कैंडल देखी नहीं और यहाँ पर आपने एंट्री बना ली। या तो आप एंट्री सपोर्ट पे बनाइए या तो रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी ये 2 बातें। पहली जो ऑलरेडी मैं आपको बताया मैंने कि एक तो कैंडल वेट करना, क्लोजिंग के वेट करना है, ठीक है, कैंडल का, और कैंडल वाली बात। और जो दूसरी जो बात थी एक राउंड फिगर वाली, जो राउंड फिगर में आप रखते हो, या तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपने सेल किया है या बाय किया है, तो कोई भी राउंड फिगर आप यहाँ पर रखते हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। जो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए वीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वीक मिली होगी। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे कि इसका ब्रेकआउट हुआ है 25,600 वाला, ये जो रजिस्टेंस था, ठीक है। तो आप देखिए इसकी कैंडल क्लोजिंग कहाँ है, एक भी कैंडल क्लोजिंग 25,600 के ऊपर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। क्लोजिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमेशा पहले तो कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, ठीक है। तो पक्का कैंडल क्लोज करना यहाँ पर। दूसरी बात राउंड फिगर, ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, प्राइस एक्शन के हिसाब से या तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हमेशा 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल, ज़्यादातर तो 15 या 10 मिनट की कैंडल जो आप देखते हो उसका कैंडल का वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बताया वो 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप कौन सी कैंडल देखकर कौन से टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो। और जो दूसरी बात ज़्यादातर गलती करते हैं, जिद, जो ऑप्शन बायर की जिद होती है। मान लीजिए कि उसने यहाँ पर 100 रुपये या 200 रुपये में कोई भी यहाँ पर प्रीमियम या कोई स्टॉक यहाँ पर बाय किया है, तो आपने यहाँ पर ऐसे लगाया 70 रुपये का, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, मार्केट अगर मान लीजिए कि डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, कोई भी स्टॉक हो या प्रीमियम हो आपका, तो वो एसएल हटाकर फिर से एक बार यहाँ पर राह देखेगा, नहीं इसको एसएल हटा देता है और उसको देखता है। तो यह नहीं करना है, आपको पहले तो एसएल लेना सीखना होगा, क्योंकि यही जो 100 रुपये वाला जो प्रीमियम है या स्टॉक है, अगर मान लीजिए कि 50 रुपये आ गए तो यहाँ पर 50% आपका कम हो जाएगा कैपिटल। और वही अगर आप देखेंगे तो और प्रीमियम अगर मान लीजिए कि अगर डाउन साइड आता है तो ये प्रीमियम आपको वैसे भी 10 रुपये में मिलेगा। तो ज़्यादातर ट्रेडर, जो मैं आपको कह रहा हूँ, एसएल और एसएल नहीं लगाना दोनों अलग बात है, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप पहले तो अपना जो एसएल है वो आप अपने चार्ट पर लगा लो, दिमाग में नहीं। दिमाग में होता है पर चार्ट में लगाते नहीं आप, ठीक है। और जो मैंने आपको यहाँ पर जो बातें बताई है वो आप सबको अगर अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो जो मैंने यहाँ आपको समझाया है, 100 वाली जो आपके प्रीमियम था 70 या 50 या 10 पर चला गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई भी सपोर्ट पर अगर यहाँ पर बाइंग की है, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल तौर पे यहाँ पर देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो बार बार मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में घूम रहा था, ठीक है, तो शायद आपने अब यहाँ से आपने अपने पोजीशन बनाई थी, ठीक है, ये वाली पोजीशन कोई भी इस सपोर्ट पर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस सपोर्ट पर आने के बाद जो आपका जो ट्रेड है वो गलत दिशा में, यानी कि आपके विरुद्ध जा रहा है, तो आपको वो ट्रेड काटना होगा, लॉस लेना सीखना होगा, क्योंकि आप लॉस फिक्स नहीं करेंगे तो जो यहाँ पर ऐसी मूवमेंट आती है, ठीक है, तो ये जो आपने अगर बाय किया हो तो वो मैंने जो आपको कहा 100 से 10 आने में देरी नहीं लगेगी दोस्तों। तो आज का यह एजुकेशन वीडियो दोस्तों आपको समझ आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और हमारी यूट्यूब चैनल यहाँ पर वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर ऐसे नए एजुकेशन वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।